बहनों भाइयों प्रणाम। प्रिय मित्रों, आज बात की बात चैनल के माध्यम से मैं जो प्रकरण आजकल टीवी पर छाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मीडिया बोल रही है, सारे चैनल बोल रहे हैं इसको, लेकिन आपने अपने हिसाब से देखा, किसी न किसी हिसाब से देखा, कई वीडियोज़ भी बन रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है? मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ। देखिए, वास्तविक न्याय क्या है? वास्तविक न्याय है कि एसडीएम ज्योति मौर्य जी व कमांडेंट ऑफिसर मनीष दुबे, इन दोनों को पद मुक्त करना चाहिए। अगर शासन में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो इतने ऊंचे पदों पर हैं, अगर वो ऐसा कार्य करेंगे तो इसका प्रभाव जनता पर क्या जाएगा? मेरा वरिष्ठ न्यायाधीश जहाँ जहाँ यहाँ इनकी याचिका गई है या इन्होंने जो भी अपील की है या जनता में जो भी ये कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कितने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग जो दोनों विवाहिक हैं, मनीष दुबे, मैं भी पंडित हूँ, लेकिन मैं ऐसे भ्रष्ट पंडित को कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देख सकता। आपकी पत्नी से क्यों संबंध बिगड़ा? आप में क्या कमी थी? आपको शायद दूसरे घर झांकने की आदत है। इधर मैं एसडीएम ज्योति मौर्य से कहना चाहता हूं कि आपके पति आलोक मौर्य, जिनसे आपकी 2010 में शादी हुई, शादी के समय आपने हिंदू रीत रिवाज से शादी की। हिंदू रीत रिवाज की कुछ रस्में हुआ करती हैं जिसमें बहुत समय मिलता है आपको संतुष्ट होने के लिए। कभी गोद भरी जाती है, उसके बाद रुकाई पक्की लगन होती है, उसके बाद शादी का अवसर आता है, आप किसी मोड़ पर हट जाती। लेकिन आपने 13वीं साल आपको है, ये 2023 चल रहा है, आपको लगभग 12 वर्ष बीत चुकी, 13वीं चल रही है। आपने 2 बच्चियां भी पैदा की हैं उनके साथ, और वो 4th क्लास के एक कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों में, आप उस समय क्या पढ़ी थी जब आई थी? क्या पढ़ी थी आप? पढ़ रही थी आप। फिर उन्होंने आपको पढ़ाया, उनके पैसे से ही पढ़ी आप। कहीं मनीष दुबे का पैसा नहीं आता था आपके पास। उस पैसे से पढ़ने के बाद आप इस उच्च पद पर आप पहुंची, जिस पद का जो एक जिला स्तर का होता है, तहसील स्तर का होता है, जिसमें आपको गाड़ी घोड़ा सब कुछ सरकार देती है आपके इन कर्मों के लिए। आप कामांध हैं, मनीष कामांध हैं। आपने उसमें कस्में खाई जाती हैं हिंदू रीति रिवाज में कि हम जीवन भर ऐसा करेंगे, ये मर्यादा रखेंगे। बरमाउस होती है, पति की पूजा के, बरगद की पूजा की जाती है पति की उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए। करवा चौथ व्रत रखा जाता है पति की दीर्घायु के लिए। लेकिन आप घोटाला करती रहीं, और आपने जो है मनीष दुबे से आपने संबंध स्थापित कर लिए, जबकि आपको मालूम है कि वो भी इस कंडीशन में है। क्या आप ऊंचे पद पर पहुंच गई? आपका पति 4th क्लास कर्मचारी हो गया, इसलिए आपको इससे घृणा और नफरत हो गई? यह है आपका। कल हो सकता है, आज जो 1 बदल सकता है वो 2 बदल सकता है, वो 3 भी बदल सकता है। हो सकता है कि कल कमांडेंट ऑफिसर के बाद आप किसी और तीसरे और चौथे और 5वें और 6ठे घर को बदल दें। आप किसी की 2 पुत्रियां अपने साथ लिए घूम रही हैं। क्या आप पुत्रियों के बारे में जानती हैं कि उसके पिता चले जाएंगे?
कि आप उसे एक पिता देंगी? वो दूसरे पिता होंगे, उसके पिता नहीं होंगे, वो उसके पिता नहीं होंगे। ये अधिकार आपको किसने दिया? पुत्रियों को अपने पिता से कब कम ममता होगी? दूसरे पिता को पिता बनवाओगी आप। फिर आपके कुल के भी कुछ पूर्वज पुरखे हैं, उनको भी क्या आप सम्मान दे के किसी पंडित के घर में जा रही? यही काम वो, सपोज करो आज वो पंडित आपको अपना रहा, मैं मान रहा हूं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि आप पंडित होती, वो मौर्य होते, फिर भी ऐसा होता, तो भी मैं यही कहता। 12 वर्ष बीतने के बाद 12 वर्ष बीतने के बाद क्या सेक्स प्रधान है? आप इसके वजह से बदल रहे हैं। आप अपने शरीर पर संयम रखें, अपनी इंद्रियों को वश में करें, और अभी भी समय है कि आप वापस अपने घर लौट आएं। इसी में आपका और हमारी जनता का भला है। हमने सुना है कि काफ़ी पतियों ने अपनी पत्नियां बुला ली आपको देख के। लगभग सुना है कि 136 ऐसे पत्नियां जो बाहर काम पड़ रही थीं या कुछ कर रही थी, वो डर की वजह से, आपकी वजह से उन्होंने अपने घर बुला ली। उनका भविष्य आपने खराब कर दिया। क्या है आपके भीतर घुसा हुआ? आपके अंदर कौन बैठा है? आप कैसे होटल में पैंट बनाती रही? आपने अपने पति का सम्मान नहीं किया। पति की क्या मर्यादा होती? पति पार ब्रह्म परमेश्वर बताया गया हिंदू संस्कृति में। पति से बड़ा भगवान भी नहीं होता। लेकिन आपका ये जो चाल चलन और दूसरे को अपनाना, और वो भी कैसा पंडित है समझ में नहीं आता, बंदा जो भूल गया कि हमारी क्या संस्कृति है, हम कहाँ जा रहे हैं। वो मौर्य हैं, हम पंडित हैं, और हम भी दागी हैं। हमें अपने बच्चे अपनाने चाहिए, उसे भी अपने बच्चे अपनाना चाहिए। आपको अपना घर बसाना चाहिए, और बीच में ये पर्दा ख़त्म करना चाहिए। और जो देश में आज फैली है, इसको आप कायदे से आकर के जनता के सामने एक बार माफ़ी मांग लें, और अपने अपने घर पतन को, अपने अपने घर को स्वीकार कर लें। मेरा आपसे यही अनुरोध है एसडीएम साहिबा और कमांडेंट साहब, आप कृपया इस जनता के लिए थोड़ा सा रहम करें और अपनी आदतों में बदलाव करें। धन्यवाद। और इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि आप इस बात की बात चैनल के माध्यम से इस हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, और कई लोगों को बताएं कि मैंने ये कहा। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैं आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप लोगों की आदत बदलने के लिए मैं आपसे ही आपकी प्रार्थना आपसे करता हूं कि इस जनता को आप ऐसा गुमराह न करें। आपका जो कृत्य है वो जनता के सामने जाएगा। जनता इसी प्रकार से इतने इतने पद वालों से जब वो ये ऐसा करेंगे तो नीचे वाली जनता क्या करेगी? इसलिए आप अपना निर्णय बदलें और अपने अपने पद पर जाएं। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक करना भी भूलिए। दूसरी बात, मेरे इन वाक्यों को दूसरों को सुनाना भी मत भूलिए। धन्यवाद।